हाय गाइस, वेलकम टू डेटा साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग पांडाज में अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग कल डेटा क्लीनिंग सीख रहे थे, राइट? अगर आपको याद हो तो जहाँ पे हमने एम्प्टी सेल के रिगार्डिंग लाइक चीज़ों को क्लीन करना स्टार्ट करा था, जहाँ पे सबसे पहला चीज़ हमने करा था कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एम्प्टी फील्ड कौन सा ड्रॉप करना सीखे थे, कि जो भी एम्प्टी सेल है उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, राइट? अब है बारी कि अगर आप सोचो कि आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें बहुत सारा फील्ड जो है वो एम्प्टी है, तो अगर आप ड्रॉप कर दोगे तो आपके पास डेटा लॉस नहीं हो जाएगा? सोच करके देखो। होगा या नहीं होगा? तो आप क्या यस। चाहोगे? वहां पे कुछ आप ऐसा भरो जिससे आपका जो कोड है वो थोड़ा लाइक डेटा फॉर्मेट थोड़ा सही हो जाए। जैसे हम क्या करते हैं जनरली, मीन मीडियन या फिर मोड जो है एक वैल्यू निकालते हैं और उसको फिल आउट कर देते हैं। ठीक है, मतलब समझो कि एक तरीके से एवरेज टाइप का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं सो दैट कि हमारा डेटा ज्यादा लॉस ना हो और हम उस डेटा को यूज कर सके। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि उस डेटा को यूज करने पे हमारा लाइक आउटकम जो रिजल्ट आना है, फिर इनसाइट्स जो आने वो हैम्पर हो जाए, उससे भी बचते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं उसको समझते हैं पहले। तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको डेटा फाइल को लोड करवाना। सो लेट्स क्रिएट दिस डेटा फ्रेम df3 और इसको लोड करवाते हैं। एंड जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा। पांडास, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा क्योंकि हमने पांडास को इंपोर्ट नहीं करा। सो लेट मी कट दिस थिंग एंड स्टॉप इट। लाइक ऑलरेडी रनिंग तो स्टॉप नहीं कर सकते। जस्ट वेट कर लो। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पहले ये इंपोर्ट कर लो। ये गाली देने वाला आपको, ये फॉर श्योर है, बोला था ना। क्योंकि पांडाज हमने इंपोर्ट नहीं करा तो वो गाली देना तय था। पांडाज इंपोर्ट करने के बाद फिर हम जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब df3.info देख लो, आपको डेटा लोड हो जाएगा तो फिर आपको आ जाएगा। एक सेकंड, data1.cs में क्या बता रहा है? नो फाइल। लेट मी चेक कि फाइल है या नहीं है। अच्छा नहीं है, अपलोड कर देते हैं। data1.cs में था ना? यस, ठीक है, अपलोड हो गया। नाउ यूज दिस। यस, लोड हो गया। एंड लेट्स सी कि हमारा डेटा जो है वो लोड हुआ या नहीं हुआ। df3 नॉट df। ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। चलो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक इसका सॉरी, df3 लिखना था, मैंने df लिख दिया गलती से। अब इसको मैं देखो दिखाऊं आपको, तो देखो तो बहुत सारे यहाँ पे नैन 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 भरा हुआ है या नहीं है? यस सर। ये रॉन्ग फॉर्मेट भी है, राइट? इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए था डेटा। तो कैसे ये सारी चीजों को फिक्स करते हैं ना, वो आपको दिखाते हैं एक एक करके। अब सोचो कि अगर जो हम ये वैल्यू जो आपको दिख रहा है, कैलोरीज वाला सेगमेंट जो है, ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो कैलोरीज वाले में कितना एम्प्टी फील्ड है। अगर ये फाइंड आउट करना तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई बताओ? df3 डॉट इज नल, राइट? और इसमें कैलोरीज को सिलेक्ट करते हैं, राइट? याद आ रहा कुछ? यस सर। और वापिस से अगर हम df3 में पास कर देते हैं इसको, लाइक सॉरी, मेरे को ये कॉपी करना था ना कि वो। यस, दिस वे। तो आपको वो सारे फील्ड्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, राइट? मिला या नहीं मिला? अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर वैल्यू इंटर कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि हमें ड्रॉप ना करना पड़े और हम इसको यूज कर सके। तो कैसे करेंगे वो आप देखना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, df3, ठीक है, फिर जिस भी कॉलम में आपको करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने सेलेक्ट करा कैलोरीज। अगर आप कॉलम नहीं सेलेक्ट करोगे तो पूरे डेटा फ्रेम में जहां जहां एम्प्टी फील्ड होगा वहां वहां वो वैल्यू
फिल हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में चाहिए तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? फिर फिल एन ए करके एक फंक्शन होता है जहां पे आपसे 3-4 चीजें मांगता है। एक वैल्यू जो स्केलर फॉर्मेट में आपको देना होता है, जो आप वहां पे स्टोर करना चाहते हो। फिर आपसे पूछेगा मेथड, आप वो डालो चाहे ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट आपका इन प्लेस। इन प्लेस क्यों? तो अगर आप इन प्लेस नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा और वो टेम्पररी डेटा को चेंज करके दे देगा आपको। जैसे मैं इसको टेम्पररी चेंज करूं और DF4 में मैं इसको स्टोर कर लूं, ठीक है, और फिल एन ए में मैं इसको बोलूं कि भाई साहब 250 वैल्यू फिल कर दो, ठीक है। अब मैं आपको DF4 में सेम चीजें करके दिखाता हूं और दिखाता हूं कि लाइक DF4 में रो नंबर 18 है ना, नोटिस करो, है ना, रो नंबर 18। चलो लेट्स सी DF4 को कैलोरीज वाला जो है सेगमेंट निकालते हैं और 18 नंबर रो, एक सेकेंड, DF4 है क्या पहले ये देख लो। ये कैलोरीज वाला सिर्फ होगा, यस। अब देखो 18 नंबर पे 250 फिल हुआ या नहीं हुआ, ये देखो, कुछ तो बोलो, फिल हुआ या नहीं हुआ? यस सर। और कौन सा था? 28 नंबर। लेट्स सी 28 में भी 250 फिल हुआ या नहीं हुआ? यस सर। राइट। तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हो। क्लियर है? अगर आप देखोगे तो अभी भी DF3 में आपका एम्प्टी ही है। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको वापस से ये चीजें रन करके दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि हमने इन प्लेस में ट्रू सेट नहीं करा था, तो वो DF3 को अल्टर नहीं करा। ठीक है, देखो है ना। लेकिन यही चीज अगर आप ये परफॉर्म कर देते हो, DF3 कैलोरीज डॉट फिल एन ए 250, और यहाँ पे इन प्लेस में अगर आप पास कर दोगे ट्रू, सॉरी पी स्मॉल होगा नॉट कैपिटल, और यहाँ पे पास कर दोगे ट्रू, अब क्या है, अब जो है ये रन करोगे ना तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि अब कुछ नल बचा ही नहीं है। कोई रिजल्ट आया क्या? नहीं आया। लेट्स सी DF3 का कैलोरीज वाला सेगमेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि 18 नंबर और 28 नंबर पे क्या है। तो देखो 18 नंबर पे 250, 28 नंबर पे 250, और इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक वैल्यू किसी कॉलम के अंदर फिल कर सकते हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। किसी को कोई डाउट? अगर नहीं समझ में आया ना तो प्लीज पूछना, ठीक है ना, साइलेंट मत बैठे रहना, ठीक है। चल मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट। अब जो है कि अगर लाइक ये तो मैंने कस्टम वैल्यू डाल दिया डेटा देख करके, बट क्या लगता है आपको कि अगर ये लार्ज डेटा सेट होता तो आपको पता होता कि लाइक क्या वैल्यू फिल करना है? लाइक अगर मान लो उसमें कुछ कैलोरीज का बहुत बड़ा सा डेटा सेट होता तो क्या आप वहां पे बता सकते थे कि क्या डेटा एग्जैक्टली फिल करना है? ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ऑनेस्टली बताऊं तो। लाइक आप डेटा देख करके आप ये नहीं बोल सकते अच्छा ये डाल देते हैं, वैसा नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो मीन या फिर मीडियन या फिर मोड, जैसा डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके हम वो वैल्यू फिल आउट करते हैं। जैसे यहीं पे आपको बताते हैं कि कैसे आप मीन मीडियन मोड वैल्यू जो है वो फिल आउट कर सकते हो। देखें अब, चलो लेट्स सी। ऑल राइट, सो लेट्स सी कि क्या हम कर सकते हैं। सो सबसे पहला चीज ये है कि हमें डेटा फ्रेम वापस से लोड करना पड़ेगा। सो लेट DF में मैं लोड कर रहा हूँ pd डॉट रीड CSV, क्योंकि हमने DF3 में इनप्लेस ट्रू कर दिया था, ठीक है ना, बस इसीलिए data1 डॉट CSV। चलिए अब अगर मैं आपको दिखाऊं इज नल, आपको बहुत सारे सेगमेंट जो है वो नल वाले सेगमेंट ट्रू 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 दिखेगा, ठीक है। अब इसी में मैं क्या कर देता हूँ, DF के अंदर पास कर देंगे अपन क्या, DF, और यहाँ पे कॉलम नेम कैलोरीज इज नल। ऑलराइट, तो यहाँ पे 18 और 28 दोनों रो सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। आ गया 18 और 28। अब देखो अगर आपको मीन मोड मीडियन मोड कुछ भी निकालना हो ना
तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। सपोज मुझे इस कॉलम का मीन निकालना है, तो मैं df डॉट कैलोरीज करके डॉट मीन फंक्शन का यूज करूंगा, तो मुझे इसका मीन मिल जाएगा कि ऑन एन एवरेज वैल्यू क्या है। ठीक है, उसी तरीके से मुझे मीडियन निकालना है, तो मैं इसका मीडियन निकाल सकता हूँ। कैसे? तो df एंड यहाँ पे मैं पास करूंगा कैलोरीज, और यहाँ पे मीडियन फंक्शन का यूज करके मैं मीडियन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली df कैलोरीज, और यहाँ पे मुझे मोड चाहिए, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो चीज निकालना है, तो वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. अब अगर मैं बोलूं आपको कि मीडियन जो है वो मुझे सही लग रहा है डेटा फिल आउट करना, और बोलूं मैं आपको मीडियन जो है वो फिल कर दो, तो कैसे फिल करेंगे? वो फिल करेंगे इस तरीके से, df कैलोरीज डॉट फिल na, और यहाँ पे मीडियन वाला जो सेगमेंट है वो आप पास कर दो, या तो आप इसको किसी वेरिएबल में रख लो और उसको यहाँ से पास करो, या फिर आप लाइक देखो अब 18 नंबर और 28 नंबर पे आपको मीडियन फिल हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मीन फिल करने को, तो क्या करोगे? मीन फिल कर सकते हो बाय पासिंग हियर मीन। देखो मीन का जो वैल्यू था आ गया। सिमिलरली मोड अगर फिल करना है तो मोड पास कर दो यहाँ पे, और मोड यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। अच्छा एक सेकेंड, ओके, मोड नहीं फिल हुआ रीजन पता है? क्योंकि मोड में अगर आप देखो तो आपको दो चीजें मिली है, 0 एंड 300, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा 0 नंबर लोकेशन, सॉरी 1 नंबर लोकेशन, नॉट 0, यस 0 नंबर लोकेशन पे, और ये आपको मिलेगा कि क्या है, राइट। जीरो रो मिला ना आपको, तो रो के अंदर का वैल्यू निकालना, तो मुझे रो भी यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मोड जब आपको फिल करना हो तो यहाँ पे मोड मोड के बाद आपको यहाँ पे रो नंबर भी डालना पड़ेगा। और अब आप देखोगे तो आपका 18 और 28 नंबर पे आपका मोड जो है वो फिल हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ, कुछ तो बोलो। आप लोग साइलेंट हो आज, क्या बात है? लाइक मन नहीं है क्या पढ़ने का? एक तो अटेंडेंस आज काफी कम है, लाइक 48 में सिर्फ 18, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। आज कुछ है क्या लाइक स्पेशल? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये चीज मैं बोलूं कि ये चीज फिल करने के बाद आप मेन डेटा फ्रेम में चेंजेस कर दो, तो क्या करोगे? आप यहाँ पे इन प्लेस ट्रू पास कर दोगे। क्या पास करोगे? इन प्लेस ट्रू, राइट। और इस तरीके से आपका जो डेटा फ्रेम है वो उसमें मेन में चेंजेस हो गया। अब अगर आप देखोगे डीएफ ऑफ कैलोरीज, तो आपको 18 नंबर रो और 28 नंबर रो दोनों जो है वो फिल्ड आउट दिखेगा, एम्प्टी नहीं दिखेगा। देखो 28 में भी फिल्ड आउट है और 18 में भी फिल्ड आउट है। तो आप इस तरीके से एम्प्टी सेल को फिल करते हो। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट तो बताओ। No, sir. ऑल राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लाइक डेटा करेक्ट करना, अगर गलत फॉर्मेट में है तो उसको सही करना, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। देखो रॉन्ग फॉर्मेट पे काम कैसे करते हैं वो आप समझना। अगर आपने नोटिस करा होगा डेटा फ्रेम को जो हमने लोड करा अभी फिलहाल, तो इसमें आपको दिखेगा कि जो डेट है उसके अंदर दो गड़बड़ दिख रहा है मुझे, ये और ये। आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये नॉट ए नंबर, और यहाँ पे ये रॉन्ग फॉर्मेट में डेटा प्रेजेंट है या नहीं है? राइट। तो अगर आपको डेटा फॉर्मेट चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमें किस कॉलम के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है? हमें परफॉर्म करना है डेट के ऊपर एक्शन परफॉर्म।
राइट। तो पहले चूज करेंगे डेट, इसके बाद हम लोग इसका डेटा फ्रेम को चेंज करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो सॉरी, पीडी डॉट टू डेट टाइम एक फंक्शन मिलता है जिससे आप डेट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, टू डेट टाइम हम कॉल करेंगे और यहाँ पे हम वो कॉलम पास करेंगे जिसको हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। अब देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एरर थ्रो किया। एरर क्या है वो आप देखना। ये जो फॉर्मेट है ये आपका इस फॉर्मेट में नहीं है, राइट। बता रहा है लाइक आप इसको फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है इसको स्टोर करा देंगे वापस से डेटा फॉर्मेट के डेट वाले सेगमेंट में। ठीक है, कि भाई साहब इसको स्टोर कर लो। सॉरी माय बैड, यहाँ पे डेटा फ्रेम होगा ना कि डीएफ। अच्छा, अब जो है डेट हम पास कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट को रीड नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, इसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना होगा। सो लेट्स कन्वर्ट दिस थिंग। सो डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यही बेहतर फंक्शन है, पीडी डॉट टू डेट टाइम। और यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू डालता हूँ, ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। पीडी डॉट टू डेट टाइम, ठीक है ना। और इसमें जो भी वैल्यू आप पास करोगे उसको वो डेट टाइम में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं ये वैल्यू पास करता हूँ, देखो कन्वर्ट कर दिया ना डेट टाइम में। बट यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। मैं एक एक करके इसको पास कर रहा हूँ तो इसको कन्वर्ट करना चाहिए, बट ये एरर थ्रो कर रहा है। पासिंग फॉर्मेट इफ योर स्ट्रिंग हैज ए कंसिस्टेंट फॉर्मेट, ठीक है। पासिंग फॉर्मेट इफ योर स्ट्रिंग आर ऑल मिक्स्ड द फॉर्मेट विल इंसर्ट तो चलिए। ऑलराइट, वैल्यू एरर दे रहा है, कोई बात नहीं। हम जो है एक एक करके डेटा फ्रेम इसके अंदर पास करेंगे और उसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज क्या करते हैं कि हम लोग डेटा फॉर्मेट को, डेट को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। पीडी डॉट का जो डेटा फ्रेम है हमारा डीएफ, इसका डेट को टू अ स्ट्रिंग कर लेते हैं। ऑलराइट, सारा स्ट्रिंग में मिल गया। अगर मैं अब इसको पास करूं पीडी डॉट टू डेट टाइम, राइट। अब जो है एट पोजीशन 0, ये इसको पार्स नहीं कर पा रहा। ओके, एक फॉर्मेट को ये पार्स नहीं कर पा रहा है, ये वाला सेगमेंट, क्योंकि यह स्ट्रिंग नहीं है। ये स्ट्रिंग होता तो पार्स कर जाता, ये नंबर है ना, जिसके कारण ये पंगा हो रहा है। देखो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पीडी डॉट टू डेट टाइम। और यहाँ पे अगर मैं नंबर पास करता हूँ ना स्ट्रिंग के जगह पे, देखो इसको एज ए नंबर पास करूंगा ना तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि नंबर को ये डेट टाइम में नहीं कन्वर्ट करेगा, या फिर उसको ऐसा डेट टाइम में कन्वर्ट कर देगा जो लाइक स्ट्रेंज होगा। इसको पहले मैं नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ एंड देन फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स सी, लेट मी ओपन द डेटा फॉर्मेट फर्स्ट। 26 नंबर है ना, तो डीएफ का मुझे डेट चाहिए, ठीक है। और ये 26 नंबर पे मुझे चाहिए। ऑलराइट, ये तो स्ट्रिंग ही है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है, डॉट टू अ स्ट्रिंग। माय बैड, लाइक सॉरी, मैंने गलत तरीके से पास करता है। ये हो जाएगा पीडी डॉट टू अ स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप पास कर सकते हो इसको, राइट। तो आप इंडिविजुअली पिक करके भी चीजें चेंज कर सकते हो। टू अ स्ट्रिंग नहीं है, अभी जस्ट हमने कन्वर्ट करा था ना। ओके, ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली कन्वर्ट कर सकते हैं डेट टाइम में। तो पीडी डॉट टू डेट टाइम, और अगर मैं पिक करके इसको डालूं तो आई होप कि ये डेट टाइम में कन्वर्ट करे। यस, डेट टाइम में कन्वर्ट किया। अब जो है अगर हम वापिस से इसको असाइन करते हैं डीएफ का डेट और इसका 26 नंबर को,
अगर हम वापस से ये असाइन कर दें तो हमारा डेट टाइम चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताओ। ठीक है, और ये सेट करने में थोड़ा सा हेल्प नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली यहाँ पे काम करना चाहिए। टू डेट जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो पूरा रो पे एक्चुअली वो हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि हमें कन्वर्ट करना है नंबर्स वाला फॉर्मेट है, जैसे कैलरीज वाला सेगमेंट है। अगर कोई उसमें स्ट्रिंग आ गया तो हमें स्ट्रिंग पे तो ऑपरेशन कर नहीं सकते, राइट। तो हम वहाँ पे उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हम लोग पूरा एक साथ कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे आप फंक्शन, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो, लाइक फॉर योर मॉड्यूल। तो यहाँ पे टू डेट टाइम है, टू स्ट्रिंग है, फिर उसी तरीके से टू नंबर है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। बट ये क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लाइक टू डेट टाइम में इसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये डेट फ्रेम को क्यों नहीं कर रहा है? ऑलराइट, रुको, डीएफ का डेट हमने पिक करा, ठीक है। इसमें मुझे वापिस से असाइन करना है वो सारे वैल्यूज जो मुझे चाहिए, जैसे pd डॉट टू डेट टाइम, राइट। टू न्यूमेरिक में नंबर में कन्वर्ट होता है, जो मैं बोल रहा था आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं पास करता हूँ डीएफ का डेट, ये कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा है? ऑलराइट, ये कन्वर्ट कर दिया, थैंक गॉड। यही चीज इतना देर से परेशान किया जा रहा था। अच्छा, क्या मिस्टेक कर रहे थे हम लोग? कोई फाइंड आउट कर सकता है क्या कि लाइक ये क्यों ऐसा एरर दे रहा था? यही सेम चीज हम लोग पहले से ट्राई कर रहे थे, हम लोग को इतना देर से परेशान कर रहा था। टू डेट टाइम डीएफ डेट ही तो पास की है, फिर ये क्यों नहीं ले रहा था? और नीचे ये सही से फिक्स हो गया, वाह क्या बात है। ठीक है, अब डेटा फ्रेम का डेट सिर्फ चाहिए हमें, तो डीएफ का डेट निकालते हैं और देखते हैं। अब अगर आप देखोगे तो आपका जो 26 नंबर पे प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया होगा, हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस सर। ये हो गया। लेकिन अभी भी अगर आपको दिख रहा हो तो 22 नंबर पे आपको एक चीज दिख रहा है, नॉट अ टाइम, एनएटी, राइट। तो क्या वो डेटा किसी काम का है? नो सर। नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस भर सकते हो। यहाँ पे अगर आप कोशिश करो सेकेंड्स देखो तो 21 के बाद 22 का ये डेट होना चाहिए था। होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? यस सर। राइट। तो बट फिर भी हम इसको ड्रॉप करना चाहे तो कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? एक रो को मुझे ड्रॉप करना है, और ये तो नन है नहीं कि आप चेक कर लोगे ड्रॉप लेने करके और वो हो जाएगा। तो देखो, सिर्फ मुझे उसको ड्रॉप करना है जो डेट फॉर्मेट में गलत है, ठीक है। तो देखो कैसे उसको ड्रॉप करते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा था कि सारे टेबल में से कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो आप इस तरीके से, डीएफ डॉट ड्रॉप एनए, और यहाँ पे आप पास करोगे सबसेट, और सबसेट में आप कॉलम नेम पास करते हो कि किस कॉलम नेम से आपको डिलीट करना। तो मुझे डिलीट करना डेट से, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये साथ ही साथ अपडेट भी कर दे। तो देखो अब क्या होगा, ये जो है लाइन नंबर 22 को ड्रॉप कर चुका है। अब अगर देखोगे तो आपके पास टोटल जो है 30 ही सेगमेंट बच रहा होगा, या 31 बच भी रहा होगा, तो आपका जो नॉट अ नंबर वाला सेगमेंट था वो डिलीट हो चुका होगा। 22 नंबर देखो यहाँ से गायब होगा। 22 नंबर है क्या, देखो। कुछ तो बोलो। नहीं है सर। नहीं है ना? ऑल राइट, चलो। तो ये हो गया हमारा कि कैसे आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हो, सर राइट। एक सर हाँ बोल। ये तो समझ गए सर, बट ऊपर वाला सेगमेंट में सर कंफ्यूजन हो गया, फिर से एक बार बताइएगा। कौन सा सेगमेंट? सर ऊपर वाला जिससे पहले बताए थे। यस सर। ये वाला। यस सर। देखो, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, कि जो डेटा फॉर्मेट सही फॉर्मेट में नहीं है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उस फॉर्मेट में। सोच के देखो कि आपके पास एज का डेटा है, ठीक, उसमें आपका सारा नंबर फील्ड है और कुछ जो है स्ट्रिंग है। अब आपको मैं बोलूं ग्राफ प्लॉट करने, तो क्या स्ट्रिंग से ग्राफ प्लॉट होगा या नंबर से ग्राफ प्लॉट होगा, ये बताओ। नंबर से होगा सर, नॉट स्ट्रिंग। नंबर से होगा। तो आप चाहोगे ना कि उसमें सारा जो डेटा है वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, जिसको टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं हम लोग, राइट, डेटा टाइप का यस कन्वर्जन।
तो यहाँ पे ना आपको फंक्शन मिलता है पांडास के अंदर, डेट में कन्वर्ट करने के लिए टू डेट टाइम है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए टू न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग है, राइट। तो आप वो सारे फंक्शन का हेल्प ले सकते हो कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें डेट वाला जो कॉलम था उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना था, राइट, सारे कॉलम को एक साथ करना था ना। तो हमने क्या करा कि इसमें कन्वर्ट तो करा ही करा, साथ ही साथ उसको असाइन भी कर दिया। अगर ये असाइनिंग नहीं करते ना तो आपका डेट चेंज नहीं होता, वो ओरिजिनल वाला ही रहता, जस्ट आपको टेम्पररी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट दे देता। समझ रहे हो। तो यहाँ पे असाइन भी वापिस से करा, ये हुआ सेगमेंट जहाँ पे डेट में कन्वर्ट हुआ, डेट फॉर्मेट में सारा डेटा जो है उस पर्टिकुलर कॉलम का डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, और ये जब इक्वल टू करके असाइन कर दिए तो वो वापस से उस डेटा फ्रेम में सेट भी हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर, आ गई। किसी को कोई और कंफ्यूजन है तो पूछो, ठीक है ना, कुछ भी। क्योंकि देखो ये सारे ऑपरेशन ना आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, कल ही परसों से, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया। आप कोरिलेशन पढ़ेंगे, डुप्लीकेट्स पढ़ेंगे, कहानी खत्म। तो कल से हम लोग आईपीएल के डेटा पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, और नमपाइस पे कुछ मैथ के मॉड्यूल्स हैं जो हमने अभी तक टच नहीं करा, वो भी वहां पे आपको बताएंगे, ठीक है ना। मैथमेटिकल बहुत सारे फंक्शन है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है, फिर आपका वेक्टर स्केलर से रिलेटेड है, तो बहुत सारे फंक्शन भी आपको बताएंगे, ठीक है। सो कल से हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे नंपाई और पांडास के बेसिस पे, पहले कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर ग्राफ प्लॉटिंग वाला जो सेगमेंट है, एक बार जब न्यूमेरिकल वाला सेगमेंट हम लोग एनालाइज करना सीख जाएंगे, फिर हम लोग ग्राफ वाले सेगमेंट में भी मैटप्लॉट और सीबॉर्न के हेल्प से कंप्लीट करेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं रॉन्ग डेटा को कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहीं पे एक था 22 नंबर पे, हम चाहते तो इसको यहाँ पे सही डेटा फिल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये बताओ, राइट। तो रैदर देन ड्रॉपिंग हम सही डेटा भी फिल कर सकते। जैसे आपको मैं बोलूं, डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं और आपको ना फाइंड आउट करके बताना कि कोई ऐसा फील्ड आपको दिख रहा है जहां पे गलत डेटा है, देखो और बताओ मेरे को ये डेटा देखने के बाद। इतना ही में रॉन्ग डेटा है कहीं पे, कोई गेस कर सकता तो बताओ, मैं भी देखूं आप लोग में कितना एनालिटिकल स्किल है। 7 नंबर में सर। 7 नंबर में। और किसी को कुछ बोलना है? ये आंसर किसने करा, अपना नेम बता दो यार। मिथिलेश विशाल कुमार। ने आंसर कर सो। मिथिलेश, मिथिलेश बोले ना? यस सर, मिथिलेश। ओके। फिर है विक्रम ने निकाला, ऑल राइट, यस, यू गाइस हैव गेस्ड इट राइट। अगर आप नोटिस करो तो सारा वैल्यू जो है ड्यूरेशन का 60 45 इस तरीके से, बट एक सडन क्या है 450 है, गड़बड़, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको 45 में चेंज कर दो। 450 जो है गलती से जीरो टाइप हो गया, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 45 टाइप करना चाह रहा था और 4450 टाइप हो गया? यस सर। राइट। तो चलो चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो देखो रो कॉलम के बेसिस पे कैसे डेटा चेंज करते हैं वो समझना। देखो यहाँ पे आप डाल सकते हो df डॉट लोकेशन फाइंड करते पहले, तो रो नंबर कौन सा है 7, कॉलम नंबर क्या था ड्यूरेशन, है ना, है या नहीं है, राइट। यस सर। 45 चेक करें क्या हुआ चेंज या नहीं हुआ? यस सर। तो रॉन्ग डेटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। चल ये हुआ आपका डेटा रिप्लेस करने का तरीका। अब है डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना। चलो कोई बताएगा डुप्लीकेट वैल्यू कौन सा है? जो स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही में ढूंढो तो जाने।
11, 12, यस यू गाइस आर राइट। मोनिष्का और नंद ने ढूंढा। ऑलराइट, ये 6E के साथ किनका नेम ऐड है लास्ट में? अब अटेंडेंस का टाइम हो रहा, तो लाइक लोग बढ़ रहे हैं काउंट, क्या बात है। सही है, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो। 20 है, 20 से ज्यादा मैं अलाउ नहीं करूंगा। चलो, आप लोगों ने सही गेस करा। 11 और 12 नंबर हमारा क्या है, वो डुप्लीकेट है, राइट। अब डुप्लीकेट मिला है, तो डुप्लीकेट को फाइंड आउट कैसे करते हैं? ये तो हुआ कि आपको दिख गया और आप पता कर लिए, बट बड़ा सा डेटा सेट होता तो क्या आप एक एक करके ढूंढ पाते? क्या वो सही तरीका होता कि मैं बोलता है काम करो ढूंढो? 1 लाख डेटा है, 1 लाख रोज का डेटा है। 1 लाख तो मैं बहुत कम बोला, इससे भी बड़ा बड़ा डेटा सेट होता है। तो क्या करते, आपके लिए एक फंक्शन है पांडास में, उसका नाम है क्या, df डॉट डुप्लीकेटेड। क्या है, डुप्लीकेटेड। ये आपके सारे कॉलम को चेक करेगा और आपको बताएगा कि कौन सा रो जो है वो डुप्लीकेट है। और देखोगे तो 12 नंबर रो पे आपको ट्रू बता रहा है, नहीं बता रहा? यस सर। राइट। और आप इस तरीके से ट्रू फॉल्स आपको मिल जाता है। अच्छा, यही चीज अगर मैं डीएफ में पास कर दूं तो मिल गया। यस सर। राइट, तो आप इस तरीके से डेटा निकाल सकते हो। अब आई बारी कि अब मैं चाहता हूं कि ड्रॉप कर दो इस डुप्लीकेट को, तो कैसे करेंगे? df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, ये फंक्शन है जो आपको डुप्लीकेट को ड्रॉप करने में हेल्प करेगा। डुप्लीकेट्स नॉट डुप्लीकेट, ठीक है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। अब यहाँ पे सबसेट पास कर सकते हो, मीन्स किस कॉलम का डिलीट करना है पर्टिकुलरली, तो आप सबसेट में पास कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सबसेट पास करते हो ड्यूरेशन, तो ये ड्यूरेशन को कंसीडर करके ड्रॉप करेगा। ड्यूरेशन में कितने डुप्लीकेट्स हैं? तो बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, राइट। अभी खैरियत था कि हमने ड्रॉप इन प्लेस ट्रू नहीं करा था, गलती से मैंने ड्यूरेशन डाल दिया था, डालना चाहिए था डेट, ठीक है। अदरवाइज आपका सारा डेटा जो है ना वो डिलीट हो जाता, सॉरी, ठीक है। चलो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेट। अब देखो, डेट को फाइंड आउट करके इसने निकाला कि इतने सारे डुप्लीकेट्स हैं, राइट। और ये क्यों डुप्लीकेट्स काउंट कर रहा है, इसको कोई बता सकता है? क्यों इसको डुप्लीकेट काउंट किया? इसका रीजन सिर्फ एक था, वो है 2020 और 12, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगर मैं ड्रॉप डुप्लीकेट जस्ट रन करता हूं तो देखना ये कॉलम नंबर 12 को हटा देगा। हटा दिया या नहीं हटाया? राइट, यस सॉरी नहीं, ये रिटर्न कर रहा था वो सारा जो लाइक ना बच रहा था डुप्लीकेट होने के बाद, मतलब डुप्लीकेट ड्रॉप करने के बाद जो बच रहा था ना वो रिटर्न कर रहा था, ना कि आपका लाइक सॉरी, ड्रॉप करने के बाद जो डेटा बच रहा है ना वो रिटर्न कर रहा है। अगर आप नोटिस करो तो उसमें भी 12 नंबर गायब है, बाकी सारा आपको रिटर्न कर दिया, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसको कर रहा था ड्यूरेशन पे, तो ड्यूरेशन में 3 ही वैल्यू है ना जो यूनिक है। अगर आप नोटिस करो तो 60, 45 और एक और वैल्यू है, राइट। ड्यूरेशन में अगर आप नोटिस करो तो 3 ही वैल्यू है जो यूनिक है, वो है 60, 45 और एक और वैल्यू है। बस उसी पे आपको आउटपुट मिलेगा। देखो 60, 45 और 30, ठीक है। तो यही 3 बचा, बाकी सारा ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, समझ में आई बात कैसे वर्क करता है? तो ये आपको जो बच रहा होगा रो वो आपको आउटपुट में दिखाएगा। अगर आप किसी चीज को इन प्लेस ट्रू कर दोगे तो ये मेन डेटा फॉर्मेट में डेटा जो फ्रेम है आपका उस पर आपका इफेक्ट डाल देगा। सो लेट्स ड्रॉप डुप्लीकेट्स ऑन बेसिस ऑफ सबसेट में मैं पास कर रहा हूं डेट, ठीक है। डेट के बेसिस पे मैं चाहता हूं ड्रॉप करे और साथ ही साथ ये डेटा को अपडेट भी कर दे। इन प्लेस मैं चाहता हूं ट्रू। अब देखो आपके पास जो डेटा फ्रेम है उसमें 12 नंबर रो भी जो है वो अब गायब हो जाएगा,
12 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है क्या? देखो, कुछ तो बोलो, है क्या? नो सर। राइट, तो आप इस तरीके से डुप्लीकेट्स जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। ऑल राइट, अब आपके पास कोरिलेशन के लिए एक फंक्शन है जिससे आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है ना? अगर आपको जानना है तो ये पांडाज में कोर करके एक मेथड है जो आपको हेल्प करेगा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में। अगर कॉलम, आपके डेटा सेट के कॉलम्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है तो आपको बताएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करूँ तो ये बताएगा कि किस कौन सा कॉलम कैसे रिलेटेड है। तो देखो, इसका कोरिलेशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ड्यूरेशन अगर 1 है तो उसका डेट इस तरीके से वैरी कर रहा, पल्स इस तरीके से वैरी कर रहा, मैक्स पल्स इस तरीके से वैरी कर रहा, तो आपका ये कोरिलेशन का टेबल बन गया। ठीक है, कोरिलेशन क्या है ये आपको डीप में समझना है तो बताता हूँ। परफेक्ट कोरिलेशन तब होता है जब आपका 1 होता है नंबर, ठीक है ना? और गुड कोरिलेशन तब होता है जब नंबर 0 से 1 के बीच में आपका लाइक है 0.5 से 1 के बीच में, तब आप बोल सकते हो। और अगर आपका लाइक बैड कोरिलेशन तब बोलेंगे जब आपका 0 के आसपास हो, मतलब 0 से 1 के 0.0 से लेकर के 0.1 तक हो। 0 से 0.1 तक रहेगा तो उसको बैड कोरिलेशन में आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे बैड कोरिलेशन आपको निकालने बोले तो आप अगर नोटिस करो तो बैड कोरिलेशन किसके साथ है, लेट्स फाइंड इट आउट। ये हो गया आपका गुड कोरिलेशन, तो आप बोल सकते हो कि मैक्स, अच्छा मैक्स पल्स तो खुद के साथ गुड कोरिलेशन में रहेगा ही रहेगा। ड्यूरेशन का ड्यूरेशन के साथ खुद के साथ है, राइट। और आप देखोगे तो ड्यूरेशन डेट का डेट के साथ खुद से कोरिलेशन होगा, राइट। पल्स का पल्स के साथ होगा, मैक्स पल्स का मैक्स पल्स के साथ होगा, और कैलोरीज का कैलोरीज के साथ होगा। लेकिन गुड कोरिलेशन आप बोलो तो मैंने क्या बोला, 0.5 से 0.9 के बीच में आप उसको गुड कोरिलेशन बोल सकते हो। परफेक्ट वाला ये हुआ 1, तो 0.9 कहीं पे दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिखा, है भी नहीं शायद, राइट। इसको बैड कोरिलेशन काउंट कर सकते हो, ये वाला तो बिल्कुल बैड है, ड्यूरेशन और पल्स का, राइट। ये भी बैड बोल सकते हो। हाँ 0.2 बैड कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ये भी बैड में है, ठीक है। गुड में अगर काउंट करना तो गुड में 1-2 आप कंसिडर कर सकते हो, बट गुड है नहीं। ये वाला कंसिडर कर सकते हो, ये कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना? इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करके दिखाऊं तो कोरिलेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बताएगा कि डे टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग आप अगर बनाओगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस तरीके का बनेगा, तो आप इस तरीके का ग्राफ एनालाइज कर सकते हो। कि आपको जो ग्राफ है इसको अगर जूम करके देखोगे ना तो आपको दिखाएगा कि कैसे मैटप्लॉटलिब से ये बनाया है, राइट। तो आपको कोड वगैरह भी मिल जाता है। चलो, ये था कोरिलेशन। और प्लॉटिंग अगर करना है तो पांडाज में आप प्लॉटिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना? देखो कैसे करते हैं। तो पांडाज में जो प्लॉटिंग होता है तो इसमें आप कर सकते हो df डॉट प्लॉट, ठीक है ना? और इसी को कर दो plt डॉट शो। अच्छा नहीं, यहाँ पे मैट प्लॉट लिब का नीड पड़ता है तो मैं लाइक मैट प्लॉट लिब का यूज नहीं कर रहा। ये आपका डेटा फ्रेम पांडाज के अकॉर्डिंगली है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ। और इस तरीके से आपने पांडाज भी ओवर कर लिया। कल से जो है हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और वहीं पे बहुत सारा चीज है जो मैंने स्किप करा पांडाज और नंपाई का, वो आपको मैं कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल डेटा के साथ ही पॉसिबल है। अगर मैं मैथ का मैट्रिक्स का आपको बताऊं कि कैसे ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिक्स वाला डेटा टाइप है आपके पास एरे, तो एरे का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, होगा या नहीं होगा? तो अगर पॉसिबल हो तो आप थोड़ा सा ना मैट्रिक्स का रिविजन कर लेना आज, ठीक है? आजकल में आप लोग मैट्रिक्स का रिवीजन कर लो, क्योंकि मंडे को मैं वो वाला सेगमेंट में टच करूंगा, ठीक है ना? कल जो है आपको आईपीएल डेटा एनालिसिस के साथ थोड़ा सा बेसिक करवाऊंगा। और यस, कल थोड़ा सा डेटा एक्सप्लोर करेंगे, डेटा एनालाइज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? विद हेल्प ऑफ जो भी चीजें अभी तक सीखा, स्लाइसिंग, डेटा फ्रेम के साथ एक्सेस करना, डुप्लीकेट ड्रॉप करना, रिप्लेस करना, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है ना? ऑल राइट गाइज, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू गाइज।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।